नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। जीवन एक चुनौती है तो उसे स्वीकार किया, जीवन एक कर्तव्य है तो उसे पूरा किया, और जीवन एक लक्ष्य है तो उसे पाकर दिखाया। कुछ ऐसी ही कहानियां हैं जो लगातार इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं। 115 से ज्यादा बेटियों को हम आपके लिए सामने लेकर आए हैं। आज की कहानी में आपको लेकर चलते हैं हरियाणा, मिलवाते हैं वहां की एक बेटी से जो यहां की परंपरागत रूढ़ियों को बदलने के लिए पिछले लंबे समय से लगातार जुटी हुई है। जिंदगी के अनगिनत संघर्षों की अग्नि परीक्षा में तपने के बाद खरे सोने की तरह निखर कर सामने आई इस बेटी का नाम है संतोष दहिया। हरियाणा के रोहतक जिले के पारंपरिक परिवार में जन्मी इस बेटी का बचपन भी गांव के परिवेश की दूसरी बेटियों की तरह घर के काम करने में बीतता। लेकिन आंखों में सपना था कुछ कर दिखाने का, दिल में चाह थी स्विमिंग के क्षेत्र में सफलता की बुलंदियां हासिल करने की। लेकिन समाज की रूढ़िवादी सोच ने स्विमिंग सूट पहनने देने से इनकार कर दिया। भैंस की पूंछ पकड़ते कब मुझे स्विमिंग आ गई है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं 8th में थी तो मैंने 4 गोल्ड हरियाणा के लिए जीते। मैं स्कूल में थी जब, लेकिन गांव में एक ऑब्जेक्शन हुआ। मेरे पेरेंट्स ने कहा भाई स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना जा सकता। उस वक्त मैंने शॉर्ट्स में और टी-शर्ट में ही स्विमिंग की थी, लेकिन उसके बाद मैंने स्विमिंग छोड़ दी थी। लेकिन संतोष ने हार नहीं मानी। वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में कड़ी मेहनत की, बीए और फिर एमए की पढ़ाई भी दिल लगाकर की। संतोष की मेहनत रंग लाई और 1987 में हरियाणा की बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड उन्हें मिला और आज वे एशियन वुमेन बॉक्सिंग कमीशन की सदस्य हैं। खानपुर कॉलेज में गुरुकुल में मैंने बीए किया तो वहां भी मैं बेस्ट एथलीट रही 2-3 साल लगातार। और उस वक्त मैंने प्रदेश का काफी नाम रोशन किया क्योंकि मैं हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई। और 1987 में ताऊ देवीलाल ने मुझे सम्मानित किया और हरियाणा की एक बेस्ट जो बेटी होती है, बेस्ट जो स्पोर्ट्स पर्सन होती है, उसके बेस पे उन्होंने मुझे सम्मानित किया। संघर्ष करने का हौसला संतोष को फौजी पिता से मिला। माँ भले ना पढ़ पाई हो, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रेरणा की बदौलत संतोष ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की और आज बतौर एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। मैंने कुरुक्षेत्र से एमए किया और कुरुक्षेत्र से एमए करने के बाद मैंने पीएचडी भी कुरुक्षेत्र से की। उसके बाद मैंने एज ए कोच ज्वाइन किया हरियाणा गवर्नमेंट में, और उसके बाद मैं एज ए लेक्चरर अब जो है 96 में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद आज मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में काम कर रही हूँ। लेकिन सफलता के मुकाम तक पहुँचने का संतोष का सफर आसान नहीं रहा। समाज ने परंपरा के नाम पर कई बार रास्ता रोका। हर मोड़ पर बेटी और बेटे के बीच भेदभाव का एहसास कराया गया। गांव में बड़ा चैलेंजिंग है। जिस जगह पे ये कहते हैं कि बेटी हमेशा सर पे पल्ला रखेगी, बेटी को बोलने का अधिकार नहीं है, जब भी अगर भाई और बहन के बीच में बात होती है तो हमेशा भाई का पक्ष रखा जाता है। अगर खाने पीने की भी बात होती है तो एक लड़के को अच्छी डाइट दी जाती है और लड़की को थोड़ी सी कमतर डाइट दी जाती है। उसके पीछे एक कारण है, उनकी मानसिकता है। बेटियों को बराबर का अधिकार देना बेहद जरूरी है क्योंकि उसके बिना उनकी परवरिश मतलब एक संपन्नता उनमें बच्चियों में एक मजबूती नहीं आ सकती। संतोष ग्रामीण महिलाओं के दर्द को महसूस करती हैं, इसीलिए उन्होंने महिलाओं की हक की आवाज को बुलंद करने के लिए अखिल भारतीय महिला शक्ति मंच की शुरुआत की। आज वो घरेलू हिंसा, पर्दा प्रथा और भ्रूण हत्या के खिलाफ हजारों महिलाओं को जोड़कर एक आंदोलन चला रही हैं। बेटियों को लेके ही ये अभियान चलाया हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या बचाने के लिए मैं आज तक 50,000 सिग्नेचर करा चुकी हूँ। मैं ग्रामीण में महिलाओं को अवेयर करती हूँ, बुजुर्गों को अवेयर करती हूँ, पंचायतों में अवेयर करती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी के यूथ को अवेयर करती हूँ कि अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। छोटे से गांव से निकलकर अपनी पहचान बनाने और महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाली ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें उन पर अभिमान है। तो देखा आपने, संतोष दहिया जैसी बेटियां लगातार सकारात्मक बदलाव की राह पर आगे बढ़ रही हैं। तो कल के एपिसोड में आपको मिलवाएंगे महिलाओं की जिंदगी को नए आयाम देने वाली सहरी चहल से। बस आप देखना न भूलें इस बेटी की सकारात्मक कोशिशें किस तरह से रंग ला रही हैं। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजों में।